क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई जबरदस्त वैज्ञानिक खोज, भारी भरकम पीडीएफ और मुश्किल शब्दावली के जाल में उलझ कर रह गई हो? हाँ, अक्सर होता है। शोधकर्ता सालों लगा देते हैं नई खोजों में, लेकिन उस ज्ञान को आसानी से सब तक पहुंचाना ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी और वास्तविक समस्या है ये, जिसका सामना पूरा शोध समुदाय करता है। और एक आकर्षक इंटरैक्टिव वेब पेज बनाना, उसमें बहुत कीमती समय चला जाता है, वो समय जो असल में शोध पर लगना चाहिए। सही बात है। सिर्फ खोजना काफी नहीं है, खोज को फैलाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान अगर सुलभ न हो तो उसकी प्रगति धीमी हो जाती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर एआई इस काम को आसान बना दे, जटिल विज्ञान को सबके लिए सुलभ कर दे? ये तो बहुत अच्छा होगा। तो आज हम इसी मुश्किल के एक बेहद दिलचस्प संभावित समाधान पर बात करने वाले हैं। हमारे पास एक शोध पत्र है जो ऑटोपेज नाम की एक नई एआई प्रणाली के बारे में बताता है। ऑटोपेज? हाँ, दावा है कि ये प्रणाली अकादमिक पेपर्स को, हाँ वही जटिल पीडीएफ को, सुंदर, इंटरैक्टिव और आसानी से समझ आने वाले प्रोजेक्ट वेब पेजों में बदल सकती है, वो भी अपने आप। हाँ, और बात सिर्फ ऑटोमेशन की नहीं है जैसा आपने कहा। शोध पत्र बताता है कि ऑटोपेज की असली ताकत मानव और एआई एजेंट के तालमेल में है। अच्छा। ये सिर्फ वेब पेज नहीं बनाता, बल्कि दावा है कि ये उच्च गुणवत्ता वाले पेज तेजी से और बहुत ही कम लागत में बनाता है। तो आज का हमारा मिशन है इस ऑटो पेज प्रणाली को समझना, ये कैसे काम करती है, इसकी गुणवत्ता कैसे परखी जाती है और विज्ञान संचार के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि ऑटो पेज कैसे काम करता है और क्या ये वाकई शोध संचार का भविष्य बदल सकता है। ठीक है। शुरुआत करते हैं उसी मूल समस्या से जिसे हल करने का ये दावा करता है। अकादमिक पेपर अक्सर बहुत घने होते हैं, तकनीकी भाषा में लिखे होते हैं। हाँ, आम पाठक या दूसरे क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए उन्हें समझना एक चुनौती होती है। सही कहा, और इसीलिए कई शोधकर्ता प्रोजेक्ट वेब पेज बनाते हैं अपने काम का सार बताने के लिए, मुख्य बातें हाईलाइट करने, शायद कोई डेमो दिखाने के लिए। हाँ, पर ये मैनुअल काम है। मौजूदा टेम्पलेट्स होते हैं, उनको अपने रिसर्च के हिसाब से ढालना पड़ता है। कंटेंट लिखना, डिज़ाइन करना, इसमें काफ़ी समय और मेहनत लगती है। और नतीजतन हर वेब पेज की गुणवत्ता भी मतलब एक जैसी नहीं होती। कोई बहुत अच्छा बन जाता है, कोई उतना नहीं। और यहीं ऑटो पेज तस्वीर में आता है। ये एक एआई सिस्टम है जिसे डिज़ाइन किया गया है एकेडमिक पेपर्स मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में, उनको सीधे इंटरैक्टिव प्रोजेक्ट वेब पेजों में बदलने के लिए। ये शोधकर्ताओं को कोडिंग या वेब डिज़ाइन के घंटों के थकाऊ काम से मुक्ति दिलाने का वादा करता है। सोचिए कितना समय बच सकता है। दिलचस्प बात यह है कि शोध पत्र के अनुसार पहले भी कोशिशें हुई हैं पेपर्स को स्लाइड्स या पोस्टर्स जैसे स्थिर मतलब स्टैटिक फॉर्मेट में बदलने की। हाँ, सुना है। लेकिन प्रोजेक्ट वेब पेज अलग होते हैं। उन्हें एक लचीली संरचना चाहिए जिसे आसानी से स्क्रॉल किया जा सके, जिसमें इंटरैक्टिव चीजें हों, जैसे क्लिक करने पर खुलने वाले सेक्शन या घूमने वाले चार्ट्स, इस तरह की चीजें। मौजूदा तरीके जो स्थिर लेआउट के लिए बने हैं वो इस काम के लिए उतने कारगर नहीं है। अच्छा। ऑटो पेज इसी खास जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया है। तो ये जादू होता है कैसे है? क्या ये बस एक बटन दबाने जैसा है? जैसा आपने कहा, ये सिर्फ ऑटोमेशन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत में पदानुक्रमिक, मोटे से बारीक प्रक्रिया और मानव एजेंट सहयोग का जिक्र है। ये सुनने में काफी एडवांस लगता है। बिल्कुल। ऑटो पेज एक मल्टी एजेंट प्रणाली इस्तेमाल करता है। इसे ऐसे समझें जैसे विशेषज्ञ एआई एजेंटों की एक टीम है। एक टीम एआई एजेंट्स की? हाँ, जहां हर एजेंट एक खास काम में माहिर है। ये मिलकर वेब पेज बनाने के जटिल काम को छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़ देते हैं। अच्छा। ये उन सामान्य एआई मॉडल्स जैसे GPT-4o वगैरह से अलग है, जो एक ही बार में सब कुछ करने की कोशिश करते हैं और जिनके नतीजे शोध पत्र के अनुसार अक्सर अव्यवस्थित होते हैं। और जिनमें मानवीय सुधार की गुंजाइश कम होती है। समझ गया। तो ऑटो पेज का तरीका ज्यादा संरचित और नियंत्रित है। बिल्कुल। तो इस टीम के मुख्य खिलाड़ी कौन है? स्रोत में 3 मुख्य चरणों वाली पाइपलाइन का जिक्र है। पहला है नैरेटिव प्लानिंग एंड स्ट्रक्चरिंग, कथा योजना और संरचना। इसका मतलब क्या हुआ? क्या एआई कहानी लिखता है? एक तरह से हाँ। इस पहले चरण में सिस्टम पेपर को सिर्फ पढ़ता नहीं बल्कि उसे समझता है। एक एजेंट होता है पेपर कंटेंट पार्सर। वो पीडीएफ से टेक्स्ट और विजुअल्स जैसे चित्र,
टेबल, ये सब निकालकर उन्हें एक व्यवस्थित फॉर्मेट जैसे जेसन में रखता है। ओके। फिर दूसरा एजेंट पेज कंटेंट प्लानर इस सामग्री के आधार पर वेब पेज के लिए कहानी का प्रवाह और रूपरेखा तैयार करता है। ओ, कहानी का प्रवाह। हाँ, मतलब ये सिर्फ पेपर के सेक्शन को कॉपी पेस्ट नहीं करता, ये सोचता है कि वेब पर जानकारी को सबसे प्रभावी ढंग से कैसे प्रस्तुत किया जाए। एक नई वेब अनुकूलित संरचना बनाई जाती है। अच्छा, तो पहले वेब पेज की कहानी तय होती है, उसका स्ट्रक्चर बनता है, फिर आता है दूसरा चरण, मल्टी मॉडल कंटेंट जनरेशन, टेक्स्ट और विजुअल्स बनाना। सही। एक बार जब खाका मतलब आउटलाइन तैयार हो जाती है तो इस चरण में उसे भरा जाता है। यहाँ एक दिलचस्प सिद्धांत अपनाया गया है, टेक्स्ट फर्स्ट। टेक्स्ट फर्स्ट? हाँ, यानी पहले वेब पेज के लिए सरल, समझने योग्य भाषा में टेक्स्ट लिखा जाता है। फिर उस टेक्स्ट के आधार पर पेपर में से सबसे प्रासंगिक चित्र या टेबल चुने जाते हैं। ये तो स्मार्ट है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि विजुअल्स टेक्स्ट का समर्थन करें और दोनों मिलकर एक सुसंगत कहानी बताएं। वाकई स्मार्ट लगता है। पहले बात कहें, फिर उसे दिखाने के लिए सही तस्वीर चुनें। और तीसरा और अंतिम चरण है इंटरैक्टिव पेज रेंडरिंग, मतलब फाइनल प्रोडक्ट तैयार करना। बिल्कुल। इस चरण में सिस्टम पहले से मौजूद या उपयोगकर्ता द्वारा चुने गए टेम्पलेट जैसे रंग योजना, स्टाइल वगैरह उसका उपयोग करता है। टेम्पलेट? हाँ। फिर तैयार टेक्स्ट और विजुअल्स को इस टेम्पलेट में फिट किया जाता है। इंटरैक्टिव फीचर्स जैसे बटन्स, एक्सपैंडेबल सेक्शन, ये सब जोड़े जाते हैं और अंत में फाइनल वेब फाइलें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तैयार की जाती हैं, जिन्हें कोई भी वेब ब्राउज़र खोल सकता है। ठीक है, प्रक्रिया तो समझ आ गई, लेकिन AI के साथ हमेशा एक डर रहता है, मति भ्रम का, हैलुसिनेशन जिसे कहते हैं। क्या ऑटो पेज गलत जानकारी बना सकता है? वैज्ञानिक सटीकता तो यहाँ सबसे जरूरी है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है और शोध पत्र बताता है कि ऑटो पेज ने इसका ध्यान रखा है। इसमें हर चरण के बाद एक सत्यापन मतलब वेरिफिकेशन प्रक्रिया है। हर चरण के बाद? हाँ, समर्पित AI चेकर एजेंट होते हैं। ये LLM या VLM आधारित होते हैं जो उत्पन्न सामग्री की मूल पेपर के साथ तथ्यात्मक सटीकता और स्थिरता की जांच करते हैं। अच्छा, चेकर एजेंट्स। हाँ, ये गुणवत्ता नियंत्रण इंस्पेक्टर की तरह काम करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई गलत जानकारी अगले चरण में ना जाए। यानी AI खुद अपनी गलतियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें इंसान कहाँ है? क्या लेखक पूरी तरह से AI पर निर्भर है? यहीं ऑटो पेज का वो मानव AI सहयोग वाला पहलू सामने आता है। सिस्टम पूरी तरह से स्वचालित काम कर सकता है, बिल्कुल, लेकिन ये लेखकों को वैकल्पिक जांच बिंदु मतलब ऑप्शनल चेक पॉइंट्स देता है। लेखक चाहें तो कहानी के प्रवाह को बदल सकते हैं, AI द्वारा लिखे टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं या चुने गए विजुअल्स को बदल सकते हैं। अच्छा, मतलब एडिट कर सकते हैं? हाँ, यहाँ तक कि अंतिम रेंडरिंग चरण में भी वे सरल भाषा में कमांड देकर लेआउट या स्टाइल को ठीक कर सकते हैं, जैसे नेविगेशन बार जोड़ो या टेबल के रंग थीम से मिलाओ। अरे वाह, मतलब ऑटोमेशन की स्पीड और सुविधा तो है, लेकिन अंतिम नियंत्रण लेखक के हाथ में रह सकता है। ये वाकई अच्छा संतुलन लगता है। बिल्कुल, AI एक सहायक की तरह, ना कि मालिक की तरह। हाँ। और मानवीय निरीक्षण का ये मिश्रण सटीकता और रचनात्मक नियंत्रण दोनों सुनिश्चित करता है। अब सवाल उठता है गुणवत्ता का। कोई नई तकनीक कितनी भी आकर्षक लगे, उसका मूल्यांकन जरूरी है। ऑटो पेज को कैसे परखा गया? क्या ये दावे सिर्फ कागज पर हैं या असल में काम करते हैं? इस पहलू पर भी काम किया गया है। ऑटो पेज टीम ने पेज बेंच नाम का पहला बेंचमार्क बनाया है। पेज बेंच? हाँ, जो खास तौर पर पेपर से वेब पेज रूपांतरण के मूल्यांकन के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 1500 से ज्यादा अकादमिक पेपर्स और उनके असली मानव निर्मित प्रोजेक्ट वेब पेजों का संग्रह है। 1500 से ज्यादा? हाँ, और ये टॉप AI सम्मेलनों से लिए गए पेपर्स हैं। तो ये मूल्यांकन के लिए एक मजबूत और विविध आधार प्रदान करता है। ये तो काफी बड़ा डेटा सेट है। तो पेज बेंच किन पैमानों पर वेब पेज की गुणवत्ता मापता है? सिर्फ ये कि पेज बन गया या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ बनना काफी नहीं है। पेज बेंच मुख्य रूप से 2 चीजों पर ध्यान देता है, सामग्री की गुणवत्ता यानी कंटेंट क्वालिटी, और देखने में पेज कैसा है यानी दृश्य गुणवत्ता, विजुअल क्वालिटी। ठीक है, पहले सामग्री की गुणवत्ता के बारे में बताइए। मतलब टेक्स्ट कैसा है, क्या लिखा है? सामग्री गुणवत्ता में मुख्य रूप से 3 बातें जांची जाती हैं। पहली, पठनीयता या रीडेबिलिटी। क्या AI द्वारा लिखा गया टेक्स्ट पढ़ने में स्वाभाविक और सरल लगता है? दूसरी, अर्थ की सटीकता, जिसे सेमांटिक फिडेलिटी कहते हैं।
मतलब क्या वेब पेज पर दिए गए टेक्स्ट का मतलब वही है जो मूल पेपर में था? कहीं संक्षेप करने में अर्थ बदल तो नहीं गया? बहुत जरूरी है ये तो। हाँ, और तीसरी, तथ्यात्मक सटीकता, इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी। क्या संक्षिप्त होने के बावजूद जानकारी तथ्यात्मक रूप से सही है? इसके लिए एक प्रश्न उत्तर प्रणाली का उपयोग होता है। मूल पेपर से सवाल बनाकर वेब पेज में उनके जवाब ढूंढे जाते हैं। अच्छा, QA सिस्टम। ओके। और दृश्य गुणवत्ता, क्योंकि वेब पेज सिर्फ जानकारी नहीं देता, उसका दिखना भी मायने रखता है। बिल्कुल। दृश्य गुणवत्ता के लिए भी 3 मुख्य पहलू हैं और इन्हें जांचने के लिए AI मॉडल, जिन्हें VLM या विजन लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, उनको जज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यही जज। वाह। हाँ, तो पहला है विजुअल तत्वों की सटीकता। क्या गणितीय सूत्र, चार्ट्स और चित्र सही ढंग से दिखाए गए हैं? क्या चित्र अपने आसपास के टेक्स्ट से मेल खाते हैं? दूसरा, लेआउट और सामंजस्य। क्या पेज व्यवस्थित दिखता है? तत्वों के बीच संतुलन है, कहीं बहुत ज्यादा खाली जगह या अजीब दिखने वाले चित्र तो नहीं? ठीक है। और तीसरा, समग्र सुंदरता या एस्थेटिक स्कोर। पेज देखने में कितना आकर्षक है? रंग योजना, स्टाइल की स्थिरता कैसी है? वाह, ये तो वाकई एक व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया है। सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, बल्कि पूरा अनुभव परखा जा रहा है। तो नतीजे क्या रहे? क्या ऑटो पेज इन पैमानों पर खरा उतरा? शोध पत्र के अनुसार परिणाम काफी सकारात्मक रहे। प्रयोगों से पता चला कि ऑटो पेज मौजूदा अन्य तरीकों से, मतलब वो तरीके जो पूरे काम को एक ही बड़े AI मॉडल से कराने की कोशिश करते हैं, उनसे लगातार बेहतर प्रदर्शन करता है। अच्छा। खासकर जब सामग्री और दृश्य गुणवत्ता दोनों को मिलाकर देखा जाए। और ये अलग अलग तरह के बेस AI मॉडलों के साथ काम कर सकता है, ये भी एक अच्छी बात है। एक और दिलचस्प बात जो स्रोत ने बताई गई है वो ये कि ऑटो पेज अपेक्षाकृत कमजोर AI मॉडलों के प्रदर्शन को भी काफी बेहतर बना देता है। हाँ, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ सबसे शक्तिशाली मॉडलों के लिए ही फायदेमंद नहीं है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण खोज है। ये दिखाता है कि ऑटो पेज की जो संरचित मल्टी एजेंट प्रक्रिया है, वो खुद में शक्तिशाली है। वो कमजोर बेस मॉडल को भी प्रतिस्पर्धी बना सकती है। शोध पत्र में इसे विजुअल आर्किटेक्ट भी कहा गया है। विजुअल आर्किटेक्ट। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ सामग्री की सटीकता ही नहीं, बल्कि पेज के दिखने के तरीके, उसकी संरचना और सुंदरता को भी बेहतर बनाता है। जैसे जटिल फॉर्मूलों को सही दिखाना, इमेज गैलरी को आकर्षक बनाना और विजुअल्स को पेज की थीम से मिलाना। ये सिर्फ चीज़ों को रखता नहीं, बल्कि डिज़ाइन करता है। समझ गया। और अब आते हैं उस बात पर जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, लागत और गति। हाँ, वो तो है। स्रोत का दावा है कि ऑटो पेज 15 मिनट से भी कम समय में और $0.1 यानी लगभग 8 रुपए से भी कम लागत में एक पूरा उच्च गुणवत्ता वाला प्रोजेक्ट पेज बना सकता है। क्या ये सच है? 15 मिनट और 8 रुपए? हाँ, यही दावा किया गया है, खासकर जब जेमिनाई 2.5 फ्लैश जैसे किफ़ायती AI मॉडल का उपयोग किया जाता है। कमाल है। ये गति और सामर्थ्य वाकई इसे गेम चेंजर बना सकती है। सोचिए, शोधकर्ता जो घंटे या दिन वेब पेज बनाने में लगाते थे, हाँ, अब वही काम मिनटों में और लगभग मुफ्त में कर सकते हैं। सही बात है। एक मानव वरीयता अध्ययन में भी पाया गया कि उपयोगकर्ताओं ने ऑटो पेज द्वारा बनाए गए पेजों को अन्य तरीके से बने पेजों की तुलना में काफी ज्यादा पसंद किया। औसत स्कोर 7.16 था 10 में से। अच्छा। और ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये परिणाम पूरी तरह से स्वचालित मोड में मिले थे। मानव हस्तक्षेप से इन्हें और बेहतर बनाया जा सकता है। ये तो अविश्वसनीय है। तो इस सबका निचोड़ क्या है? ऑटो पेज सिर्फ एक और AI टूल से बढ़कर क्यों है? इसके व्यापक मायने क्या हो सकते हैं? इसके निहितार्थ काफी गहरे हैं। पहला, जैसा कि हमने बात की, ये शोध संचार का लोकतंत्रीकरण कर सकता है, मतलब डेमोक्रेटाइजिंग रिसर्च कम्युनिकेशन। लोकतंत्रीकरण कैसे? जटिल वैज्ञानिक जानकारी को इंटरैक्टिव और आसानी से समझे जाने वाले वेब प्रारूप में लाकर ये ज्ञान को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाता है। छात्र, नीति निर्माता, दूसरे क्षेत्र के शोधकर्ताओं और यहाँ तक कि आम जनता भी, सबके लिए सुलभ। बिल्कुल। और जब शोध को समझना और खोजना आसान होता है तो उसका प्रभाव, मतलब रिसर्च इम्पैक्ट, वो भी बढ़ता है। निश्चित रूप से। उसे ज्यादा लोग पढ़ेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उस पर आगे काम करेंगे। ये खोज क्षमता, डिस्कवरेबिलिटी को बढ़ाता है। सही कहा। और शायद सबसे महत्वपूर्ण लाभ शोधकर्ताओं के लिए है उनकी उत्पादकता।
रिसर्च और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हाँ, वो समय वाली बात। हाँ, उन्हें वेब पेज बनाने जैसे गैर शोध कार्यों से मुक्ति मिलती है, जिससे वे अपने मुख्य काम यानी नई खोजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये वैज्ञानिक प्रगति की रफ्तार तेज कर सकता है। ये एआई और मानव बुद्धिमत्ता के तालमेल का भी एक शानदार उदाहरण पेश करता है। एआई जहां दोहराव वाले काम तेजी से करता है, वहीं मानव रचनात्मक नियंत्रण और अंतिम निर्णय अपने पास रखता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि एआई कैसे हमारी क्षमताओं को बढ़ा सकता है, हमें सुपर पावर दे सकता है एक तरह से। हाँ, अंततः जब ज्ञान ज्यादा आसानी से और प्रभावी ढंग से फैलता है, तो ये वैश्विक वैज्ञानिक प्रगति को लाभ पहुंचाता है। सहयोग बढ़ता है, नई खोजें तेज होती हैं। ऑटो पेज सिर्फ एक उपकरण नहीं है। शोध पत्र के शब्दों में कहें तो यह है अकादमिक प्रसार के लिए एक आदर्श बदलाव, एक पैराडाइम शिफ्ट का प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो संक्षेप में कहे तो ऑटो पेज अकादमिक पेपर्स को समझने और साझा करने के तरीके में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। हाँ, लगता तो यही है। ये तेज है, बेहद सस्ता है और उच्च गुणवत्ता वाले सटीक और आकर्षक वेब पेज बनाने के लिए मानव और एआई के तालमेल का फायदा उठाता है। और पेज बेंच जैसे मूल्यांकन के मानक तरीके भी महत्वपूर्ण हैं, ताकि हम जान सकें कि ये वाकई काम कर रहा है या नहीं। बिल्कुल। यह निश्चित रूप से दिखाता है कि एआई शोधकर्ताओं को उनके काम के संचार वाले हिस्से में कितनी प्रभावी ढंग से मदद कर सकता है, जिससे वे नई खोजों पर ज्यादा ध्यान दे सकें। गुणवत्ता नियंत्रण और मानवीय समीक्षा के विकल्प इसे भरोसेमंद बनाते हैं। हाँ, वो बहुत जरूरी है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। भविष्य में क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हर प्रकाशित शोध पत्र के साथ उसका एक स्वचालित रूप से बना इंटरैक्टिव वेब संस्करण भी उपलब्ध होगा? क्या जटिल ज्ञान बस एक क्लिक दूर होगा सबके लिए? ये एक बहुत ही रोमांचक संभावना है और ये सोचने लायक है कि इस तरह की तकनीकें वैज्ञानिक साक्षरता को कैसे बढ़ावा दे सकती हैं, विभिन्न विषयों के बीच की दीवारों को कैसे गिरा सकती हैं। हाँ। जब जटिल शोध मिनटों में सुलभ प्रारूप में बदल सकता है, तो क्या ज्ञान तक पहुंच का ये सरलीकरण अप्रत्याशित नवाचारों और खोजों को जन्म दे सकता है? क्या बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर भविष्य में विचार करना दिलचस्प होगा। आज की इस गहरी और रोचक चर्चा के लिए धन्यवाद। ऑटो पेज निश्चित रूप से एक ऐसी तकनीक है जिस पर नजर रखी जानी चाहिए। बिल्कुल। खासकर उन सभी के लिए जो विज्ञान, तकनीक और ज्ञान के प्रसार में रुचि रखते हैं।